रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इंसानों का दुनिया में आने की अलग अलग थियरीज है, पर आज तक ऐसी कोई भी थियरी नहीं है कि इन इंसानों में से माँ और बाप यानी मदर एंड फादर का एवोल्यूशन कैसे हुआ। मैक्स टू मैक्स ऐसा कहा जाता है कि आदि मानव ने इंटरनली ये डिसाइड किया था कि जब बच्चे हुए तब एक पेरेंट बाहर जाएगा और खाना अरेंज करेगा और दूसरा पेरेंट बच्चों को संभालेगा। सिंस एक औरत ने बच्चों को जन्म दिया, इसलिए शायद ये डिसाइड किया गया होगा कि एक फीमेल घर पे रुकेगी और बच्चों का ख्याल रखेगी और एक मेल यानी पुरुष बाहर जाएगा और खाना अरेंज करेगा और परिवार को सुरक्षित रखेगा। सो इट वॉज प्योरली कोइंसिडेंटल कि कौन क्या करेगा। शायद इस वजह से हम अक्सर एक फादर, एक बाप के इस रोल को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हिंदी फिल्मों में भी जितने गाने माँ पर बने हैं, बाप पर उनमें से 1/3 या कहे तो 1/3 गाने बने होंगे। और सेम यही हुआ व्हेन इट केम टू डिपिक्टिंग फादर्स इन द मूवी। अक्सर हिंदी फिल्मों में फादर का रोल फिक्स्ड होता था, या तो फिल्म के प्लॉट में उसका रोल हार्डली कुछ होता था, या तो वो होता था जो अपने बच्चों के लव स्टोरी का विलन होता था। इन शॉर्ट, बाप का कैरेक्टर फिक्स्ड होता था। बट देन काफी ऐसी फिल्में भी आई जहां बाप के इस कैरेक्टर ने फिल्म के प्लॉट में एक मेजर रोल प्ले किया। तो आज कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक में ऐसे फादर के कैरेक्टर्स जिन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी हो। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट में मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। ऐसे तो फादर के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स कई फिल्मों में दिखाए गए हैं, राइट फ्रॉम मुगले आजम का पृथ्वीराज कपूर द्वारा प्लेड कैरेक्टर शहंशाह अकबर टू शक्ति फिल्म में दिलीप कुमार का कैरेक्टर ऑफ अश्विनी कुमार। पर मुझे मेजरली याद आता है फिल्म जो जीता वही सिकंदर में फादर का कैरेक्टर रामलाल का जो प्ले किया है कुलभूषण खरबंदा जी ने। रामलाल एक स्पोर्ट्स फैनेटिक है जो अपना घर चलाने के लिए एक कैफे चलाता है, पर उसका एक ख्वाब है कि उसका बड़ा बेटा रतन उसका ख्वाब पूरा करे साइकिलिंग चैंपियनशिप जीतने का। जो जीता वही सिकंदर का रामलाल वो है जो डिसिप्लिन में रहने में विश्वास रखता है और अपने बेटों को अक्सर सिद्धांतों और उसूलों को फॉलो करने का कहता है। ऑफ कोर्स उसका छोटा बेटा संजू प्लेड बाय आमिर खान उसके फादर की बातों में इतना बिलीव नहीं करता, जिस वजह से हमेशा बाप और बेटे में कन्फ्लिक्ट होता रहता है। बट इवेंचुअली फिल्म के एंड में रामलाल का परसेप्शन चेंज होता है जब वो एक्सेप्ट करता है कि जो जीता वही सिकंदर। पर जहां एक और अक्सर बाप और बेटे के कन्फ्लिक्ट को होते दिखाया है, 1995 की हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में फादर का कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है। डीडीएलजे का फादर है धर्मवीर मल्होत्रा प्लेड बाय अनुपम खेर, जो राज मल्होत्रा का फादर है। धर्मवीर मल्होत्रा वो कूल डैड है जो अपने बेटे का एक फ्रेंड जैसा है, पर साथ ही ये वो फादर भी है जो अपने बेटे को हमेशा सही करना सिखाता है। पर आयरॉनिक है कि यही अनुपम खेर ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भी एक फादर के रोल से की थी। 1984 की महेश भट्ट की फिल्म सारांश, जहां ही इज ट्राइंग टू एक्सेप्ट कि उसका बेटा मर गया है। अनुपम खेर के ये दोनों फादर के कैरेक्टर्स एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है, एकदम ऑपोजिट है, पर ये दोनों रोल को अनुपम खेर ने बड़ी खूबसूरती से निभाया है। स्पेशली सारांश फिल्म का उनका फादर का रोल BV प्रधान का। आगे चल के अनुपम खेर ने एक और बेहतरीन फादर का कैरेक्टर निभाया इन द फिल्म डैडी। फादर के कैरेक्टर्स में मुझे याद आता है चाची 420 फिल्म में कमल हसन का कैरेक्टर, जो अपनी बेटी से नजदीक रहने के लिए एक चाची का कैरेक्टर बन जाती है। वहीं दूसरी ओर अकेले हम अकेले तुम फिल्म में आमिर खान का कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां वो अकेले ही अपने बेटे को बड़ा करने की कोशिश करता है। इस फिल्म का बाप और बेटे का गाना ओह आई लव यू डैडी एक बाप और बेटे के कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। आने वाले सालों में हमने फादर के कैरेक्टर को अलग अलग रूप में देखा। बीट दंगल का आमिर खान का कैरेक्टर महावीर सिंह फोगाट, जो ये सपना देखता है कि उसकी बेटियां उसके लिए गोल्ड लेकर आएगी और ये विश्वास रखता है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। वहीं दूसरी ओर हमें मिलता है ये जवानी है दीवानी का मिस्टर थापर, हु इज ऑल कूल इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि उनका बेटा डायरेक्शनलेस है। मिस्टर थापर अपने बेटे को ये सिखाता है टू लिव ईच मोमेंट ऑफ हिज लाइफ टू द फुलेस्ट, विच इवेंचुअली ये जवानी है दीवानी का बनी फिल्म के एंड में खुद रियलाइज करता है। पर मेरा फेवरेट फादर कैरेक्टर हैज टू बी पीकू फिल्म का अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर भास्कर बैनर्जी। पीकू फिल्म का भास्कर भले ही हाइपोकॉन्ड्रियक हो,
यानी आसपास के लोगों को परेशान करता हो, उन पे बेमौसम बरसता हो। पर इस फ्रस्ट्रेटेड बूढ़े के पीछे छिपा है एक केयरिंग फादर जो विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करता है और बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं रखता। ये वो फादर है जो अपनी बेटी को ना सिर्फ इमोशनली बट इवन सेक्सुअली भी इंडिपेंडेंट बनाना सिखाता है। ये वो भी है जो ये यकीन रखता है कि बेटी एक बाप पर बोझ नहीं है। रादर ये अपनी बेटी पीकू को एम्पावर करता है। पीकू को जो सही लगता है वो उसे करने को बोलता है। ऑफ कोर्स ये सब करने में वो अपनी बेटी से इतना अटैच हो जाता है कि वो ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी उसे छोड़ के चली जाए। पर कौन बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी उसके साथ ना रहे। पीकू फिल्म का भास्कर बैनर्जी इसलिए सेकंड मैरिज नहीं करता क्योंकि उसे पता नहीं है कि आने वाली उसकी सौतेली माँ उसकी बेटी पीकू से कैसा बिहेव करेगी। इन शॉर्ट, अगर हिंदी फिल्मों में बाप बेटी का टेम्पलेट चाहिए हो तो वो होगा पीकू फिल्म में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर भास्कर बैनर्जी और उसकी बेटी पीकू। एंड दैट मेक्स हिम माय फेवरेट फादर कैरेक्टर एवर। अंटार्कटिका में एम्परर पेंगुइन नाम के पेंगुइन्स हैं जिनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब फीमेल एम्परर पेंगुइन अंडे देती है तो अंडे देने के बाद तुरंत वो सी में चली जाती है क्योंकि वो भूखी होती है। अगले 2 महीनों तक एक मेल पेंगुइन उन अंडों पर बड़े ध्यान से बैठ उन्हें गर्म करते हैं और अपनी जगह से एक पल के लिए भी हटते नहीं हैं क्योंकि ये मेल पेंगुइन्स को पता है कि अगर वो वहां से हट गए तो अंटार्कटिका की ठंडी में अंडे बच नहीं पाएंगे। तो 2 महीने तक ये मेल पेंगुइन्स बिना कुछ खाए पिए एक पिता एक फादर का फर्ज निभाते हैं। वहीं दूसरी ओर गहरे समंदर में समुद्री घोड़े या कहे तो सी हॉर्सेस में इट्स द मेल्स हु गिव बर्थ टू द किड्स। सी हॉर्सेस में मेल्स वो है जो ना सिर्फ बच्चों को पैदा करते हैं बल्कि उन्हें पाल पोस कर बड़ा भी करते हैं। आपको ये बात पता थी? नहीं ना? जानवर हो या इंसान, फादर या पिता की ऐसी सारी बातें हमें वैसे भी कहां पता होती है। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.